नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। विदेश से ट्रंप और पुतिन को भी बुला ले तेजस्वी का बीजेपी पर तंज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर चिराग का पलटवार, भगवान में लड़ाई लगा रहे। शहाबुद्दीन की बरसी पर हिना साहब का राजद पर हमला। पवन सिंह पर भड़के आरके सिंह बोले पार्टी से निकालिए। चुनाव के बीच नीतीश को बड़ा झटका, जेडीयू महासचिव ने छोड़ी पार्टी। धोखेबाज है मुकेश सहनी, वीआईपी चीफ पर भड़के हरी सहनी। तेजस्वी को छोड़ करुणा सागर ने थामा कांग्रेस का हाथ। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल के बेटे पर एफआईआर, रंगदारी मांगने का आरोप। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने ठेकेदार को भून डाला। भीषण गर्मी में बाहर निकलने से बचे लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बीजेपी नेताओं की लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दनादन रैलियों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। बता दें कि तेजस्वी ने बीजेपी से कहा कि वो विदेश से डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन को भी बुला ले। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को बिहार में अलग अलग लोकसभा सीटों पर चुनावी जनसभाएं करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरक्षण वाले बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि इन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया और अब उन्हीं के विचारों का विरोध कर रहे हैं। जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर पलटवार किया है और आरोप लगाया है कि इंसानों को बांटने से इन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो अब भगवान के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस बार शिव और राम के बीच लड़ाई है। उन्होंने खुद को शिव भक्त बताते हुए कहा था कि शिव सबसे शक्तिशाली है और उनसे कोई जीत नहीं सकता। चिराग पासवान ने इसी बयान का जवाब दिया है। सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब ने राजद पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद जब शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ तो और लोगों का क्या होगा। अपने प्रति पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बरसी के मौके पर उन्होंने कहा कि राजद कहता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन मेरे पार्टी के नेता थे, लेकिन कोई भी मातम कुर्सी पर पटना से नहीं आया। हिना साहब ने कहा कि यही नहीं, पार्टी कार्यालय में भी उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है। पत्रकारों ने जब हिना साहब से पूछा कि अभी भी राजद के पोस्टर में शहाबुद्दीन की फोटो नजर आती है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ फोटो नजर आती है, श्रद्धांजलि नहीं देते। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह के खिलाफ भाजपा बड़ा एक्शन ले सकती है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और आरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के आरके सिंह ने कहा कि पवन सिंह को पार्टी से निकालिए या फिर चुनाव में बैठने को बोलिए। उन्होंने आगे कहा कि काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं और उनके खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो एनडीए का विरोधी होगा। बता दें कि पवन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा था। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जनता पार्टी दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पत्र भेजकर पार्टी के काम और फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि अजीत सिंह जेडीयू के प्रदेश महासचिव सह बक्सर के संगठन प्रभारी के पद पर थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत कुमार लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान का मामला अब तूल पकड़ लिया है। बता दें कि भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी ने बुधवार पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की है और साथ ही बिहार का निषाद समाज मर्माहत है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी के साथ धोखा करते हैं, तो वहीं बीजेपी ने मुकेश सहनी एमएलसी बनाया है। बीजेपी ने मुकेश सहनी को एमएलसी बनाया तो वहीं मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री बनने के बाद भी इन्होंने मल्ला समाज के लिए कुछ नहीं किया। जिस बीजेपी ने राजनीतिक पहचान दी, उसी की पीठ में मुकेश सहनी ने खंजर मारा है।
कांग्रेस ने राजद को बिहार में बड़ा झटका दिया है। बता दें कि राजद नेता और पूर्व डीजीपी करुणा सागर ने बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो वहीं करीब एक साल पहले 7 मई 2023 को राजद में शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आयोजित के कार्यक्रम में करुणा सागर ने राजद की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन अब एक साल बीतते उन्होंने राजद को अलविदा कह दिया और साथ ही कांग्रेस में शामिल हो गए। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे करुणा सागर आरजेडी में प्रवक्ता पद पर थे और ऐसे में अब करुणा सागर का राजद छोड़ने और कांग्रेस में जाना एक चौंकाने वाला कदम है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि भागलपुर के कदवा सहायक थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं कदवा थाना अध्यक्ष मोहम्मद नसीब अंसारी के बयान पर दर्ज एफआईआर में आरोपी विधायक पुत्र के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। बता दें कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया। उसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस छानबीन कर रही है। तो वहीं विधायक गोपाल मंडल ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और गोपाल मंडल बिहार के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। यहाँ पर दिन दहाड़े एक ठेकेदार को गोलियों से भून दिया गया। बता दें कि जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की शिनाख्त स्थानीय ठेकेदार अजय महाकाल के रूप में हुई। दरअसल जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के अली नेवड़ा गाँव में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार अपराधियों ने अजय महाकाल पर ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी। जब तक लोग कुछ कर पाते तब अपराधी बड़े आराम से बाइक से भाग निकले। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। बता दें कि मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दोपहर के समय लोगों से बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। तो वहीं बुधवार 1 मई को राज्य में कई जगहों पर हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि राजधानी पटना समेत अधिकतर शहर लू की चपेट में रहेंगे। राज्य में अधिकतम पारा बुधवार को 45 डिग्री सेल्सियस के पार होने की आशंका है। तो वहीं मंगलवार को 44.9 डिग्री के साथ शेखपुरा सबसे गर्म रहा। बता दें कि सूबे के अन्य जिलों भी तपती गर्मी में झुलस रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।